गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, हम कर रहे थे कस्टमाइजिंग द प्लॉट, यानी किस प्रकार से हम प्लॉट को कस्टमाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी एट्रीब्यूट उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो हमने कर ली थी उससे नेक्स्ट चलते हैं। अब आता हमारा सेटिंग टिक्स फॉर एक्सीज, यानी एक्सीज की वैल्यू को आप खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम लेवल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से टिक्स प्रोवाइड करते हैं एक्सिस के, एक्स टिक्स और वाई टिक्स के द्वारा। एक्स टिक्स यानी जो नीचे के पॉइंट होते हैं हमारे, जैसे हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पाइपलॉट विल ऑटोमेटिकली डिसाइड विच डाटा पॉइंट्स विल हैव टिक्स ऑन द एक्सिस, यानी क्या बोल रहा है कि पाइपलॉट ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि वो एक्सिस पर कौन से डाटा पॉइंट को टिक करेगा। बट यू कैन आल्सो डिसाइड विच डाटा पॉइंट्स विल हैव टिक मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, लेकिन आप अपने पास से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या टिक्स प्रोवाइड करने हैं। टू सेट ऑन टिक मार्क्स फॉर एक्स एक्सिस यू कैन यूज एक्स टिक्स फंक्शन। कैसे करोगे? एक्स टिक्स ब्रैकेट्स में जो सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करनी है। क्लियर बच्चों? कोमा ऑप्शनल सीक्वेंस कंटेनिंग टिक लेवल्स। ठीक है, इसी प्रकार से वाई एक्सिस में किस प्रकार से करेंगे? वाई टिक्स का यूज़ करके जो आपको प्रोवाइड करने हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम। क्यू है, रेंज दे रखी है 4, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों? 0 1 2 3। क्लियर? एस की वैल्यू दे रखी है। पीएलटी डॉट पार क्यू कोमा एस विड्थ दे दी 0.25। देखिए बाई डिफॉल्ट क्या है इसके टिक्स? 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0। यहाँ पर इसने एरो का मार्क करके बॉक्स में दिखा रखा है सी बाई डिफॉल्ट द टिक्स आर अपीयरिंग एट डाटा पॉइंट 0.5 अपार्ट। ठीक है, अब आपको 0.0 की जगह अपने प्रोवाइड करने हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, क्लियर? किस बार से करेंगे? देखिए क्यू रेंज 4 वही एस वैल्यू पीएलटी डॉट एक्स टिक्स यानी एक्स की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है बच्चों, इसने ये प्रोवाइड कर दिए। फिर पीएलटी डॉट बार क्यू एस विड्थ ये। अब देखिए 0 1 2 3। ठीक है, बीच में 0.0 0.5 1.0 1.5 आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहे। जो आपने प्रोवाइड किए थे आपको वही टिक्स प्रोवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नाउ केयरफुली गो थ्रू द फॉलोइंग कोड्स, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द कोड अबव। क्यू की रेंज 4 0 1 2 3 वैल्यू हो जाएगी, एस की वैल्यू दे दी पीएलटी डॉट एक्स टिक्स 1 2 3 4। इसने केवल अब की बार 0 नहीं लिया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। 1 से लेकर 4 तक प्रोवाइड की है। ठीक है, पीएलटी डॉट बार क्यू एस विड्थ ये प्रोवाइड कर दी। अब चेक करेंगे कि जो बार आपका ड्रॉ हुआ है 0 का कोई भी वैल्यू नहीं शो हो रही है आपकी यहाँ पर 0 पर। ठीक है, 1 2 3 डायरेक्टली आपको शो हो रही है। 4 आपने टिक्स प्रोवाइड किया था लेकिन उसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है आपकी, तो वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है। लेकिन 0 पर आपकी वैल्यू थी, लेकिन 0 यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। केयरफुली 10 डिफरेंट प्राइसेस ऑफ ए स्टॉक आर स्टोर्ड, हाउएवर फॉर एबीसी कंपनी ओनली 5 प्राइसेस आर अवेलेबल फॉर ए डे। 5 दे रखी है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज दे रखी है। राइट ए कोड टू क्रिएट ए बार चार्ट विद अ गिवन प्राइस, द ग्राफ शुड बी प्लॉटेड बिटवीन द लिमिट -2 to 10 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर दे दी यानी एक्स लिमिट। ठीक है बच्चों, -2 से 10 तक। और देयर शुड बी टिक फॉर एवरी प्लॉटेड पॉइंट, टिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इंपोर्ट कर लिया, पीआर की वैल्यू दे दी पीएलटी डॉट बार। ठीक है, रेंज निकाल लेंगे इसकी आप। ठीक है, जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि ए की वैल्यू है तो आपको दूसरी वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। रेंज ऑफ किसकी निकालेंगे? लेंथ ऑफ पीआर, पीआर की लेंथ निकालेंगे, फिर उसकी रेंज काउंट करेंगे कि रेंज इसकी क्या है। कोमा पीआर विड्थ और कलर मेजेंटा। ठीक है, पीएलटी डॉट एक्स लिमिट दे रखी है इसने -2 to 10। पीएलटी डॉट एक्स टिक्स। ठीक है, एक्स टिक्स की वैल्यू कहाँ रेंज दे दी इसने? -2 से 10 तक, यानी -2 से लेकर 10 के बीच में इसकी वैल्यू आपकी आएगी। पीएलटी डॉट वाई लेवल प्राइसेस पीएलटी डॉट शो आपको शो हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। टीएसएस स्कूल सेलिब्रेटिंग वॉलंटियरिंग वीक वेयर ईच सेक्शन ऑफ क्लास 11th dedicated a day for collecting amount for charity being supported by the school. Section A volunteered on Monday, B on Tuesday, C on Wednesday and so on. There are 6 sections in class 11th.
अमाउंट कलेक्टेड बाई सेक्शन ए टू एफ आर 8,000, 12,000, 98, 100, 11,200, 15,500, 7,300। इस प्रकार से आपको बार चार्ट को क्रिएट करना है। दिस ग्राफ शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सिस टाइटल, ठीक है, टाइटल प्रोवाइड करना है, ठीक है, और एक्सिस टाइटल्स यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेवल्स। देखिए इंपोर्ट नम PSNP और उसको मैटप्लॉटलिब को .plt कलेक्शन कर लिया। x इक्वल्स टू 6 थे, उनको अरेंज कर लेंगे। np.arrange 6 यानी 0 से 5 तक आपकी वैल्यू आ जाएगी। plt.title वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन, plt.bar x कोमा कलेक्शन कलर इक्वल्स टू r यानी रेड विड्थ प्रोवाइड करती। x लेबल डेज, y लेबल कलेक्शन, plt.show। आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर बच्चों। नेक्स्ट आता है कंसिडरिंग द TSS स्कूल कलेक्टिंग फॉर चैरिटी ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस डे यूजिंग ए बार चार्ट। द टिक्स ऑन एक्स एक्सिस शुड हैव डे नेम्स। एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए? डे का नाम होना चाहिए। द ग्राफ शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सिस टाइटल। ठीक है बच्चों, इंपोर्ट कर लिया एक्स np.arrange आपने कर लिया तो क्या plt.title वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन, plt.bar x की वैल्यू आ गई, कॉलम या कलेक्शन कलर, ठीक है, ओलिव विड्थ इतना, plt.xticks xticks पे अब आपको क्या करना है, ठीक है बच्चों, क्या क्या आना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इसने ये कहा था कि द टिक्स ऑन एक्स एक्सिस शुड हैव डे नेम्स यानी डे का नाम आना चाहिए, दिन का नाम, कौन सा दिन था। तो plt.xticks एक्स पर इसने क्या वैल्यू प्रोवाइड कर दी, मंडे टू सैटरडे। plt.x लेवल डेज, वाई लेवल कलेक्शन, plt.show ये देखिए मंडे टू सैटरडे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर x लगा के कोमे में ब्रैकेट में ये वैल्यू क्यों प्रोवाइड की बच्चों, क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू थी, ठीक है, 0 1 2 3 4 उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगी हमारी, इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को एक्सचेंज किया। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडरिंग द TSS स्कूल कलेक्टिंग फॉर चैरिटी ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस सेक्शंस यूजिंग ए बार चार्ट। द टिक्स ऑन एक्स एक्सिस शुड हैव सेक्शन नेम। अब सेक्शन के नेम होने चाहिए ABCDEF। द ग्राफ शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सिस टाइटल्स। मेक श्योर दैट द लिमिट फॉर वाई एक्सिस आर इन द रेंज 6,000 to 20,000। वाई एक्सिस की लिमिट साइड कर दो बस, वाई लिमिट 6,000, 20,000 बच्चों, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इंपोर्ट नम PSNP मैटप्लॉटलिब पाइपलेट x plt कलेक्शन x np अरेंज कर लो, plt.title वही हो गया, plt.bar x कलेक्शन कलर सियान विड्थ इतना, plt.xticks x कोमा ब्रैकेट में सेक्शन के नाम, y लिमिट इसने प्रोवाइड की थी 6,000 से 20,000, x लेवल सेक्शन, y लेवल कलेक्शन, plt.show ये देखिए आपको 6,000 से 20,000 तक की सारी लिमिट नज़र आ रही है यहाँ पर। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए एडिंग लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या होते हैं बच्चों? जब आप बार चार्ट को, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, जब आपको कलर जो भी आपने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, कि आपने रेड कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, वो उसको बोलते हैं हम लीजेंड्स। वो आपको किस कॉर्नर में किस साइड दिखाई देते हैं, ठीक है, उसको हम एज ए लीजेंड्स यूज करते हैं। देखिए व्हेन वी प्लॉट मल्टीपल रेंजेस ऑन ए सिंगल प्लॉट यानी एक सिंगल प्लॉट में मल्टीपल रेंज को यूज़ करते हैं, इट बिकम्स नेसेसरी दैट लीजेंड्स आर स्पेसिफाइड। तब कंपलसरी हो जाता है कि आप लीजेंड्स का यूज़ करो ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कौन सी रेंज के लिए कौन सा कलर यूज़ किया है। रिकॉल दैट ए लीजेंड इज ए कलर और मार्क लिंक टू ए स्पेसिफिक डाटा रेंज प्लॉटेड। ठीक है, बोल रहा है ना, कलर है या मार्क लिंक्ड है जिससे आपको स्पेसिफिक रेंज का पता लग जाता है। टू प्लॉट ए लीजेंड यू नीड टू डू टू थिंग्स, दो चीज़ें करनी होती हैं। इन द प्लॉटेड फंक्शन लाइक प्लॉट या बार एक्सेट्रा गिव ए स्पेसिफिक लेबल टू डाटा रेंज यूजिंग आर्ग्यूमेंट लेबल। लेबल का यूज करके, ठीक है, आप उसको कोई भी आर्ग्यूमेंट का लेबल या नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। एड लीजेंड टू द प्लॉट यूजिंग लीजेंड एज पर फॉर्मेट। लीजेंड का यूज़ करके, ठीक है, उसका फॉर्मेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, क्या करोगे, plt.legend ब्रैकेट में लोकेशन प्रोवाइड कर दोगे आप उसकी। ठीक है बच्चों, लोकेशन क्या है, अपर लेफ्ट अपर राइट,
ठीक है, लोअर लेफ्ट लोअर राइट, क्योंकि ये ग्राफ के चार ही कॉर्नर होते हैं, या फिर 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है अपर राइट, ठीक है, अपर राइट की वैल्यू होती है आपकी 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है। देखिए द लोकेशन आर्ग्यूमेंट कैन आइदर टेक वैल्यूज 1 2 3 4 सिग्निफाइंग द पोजिशन स्ट्रिंग्स अपर राइट अपर लेफ्ट लोअर राइट रिस्पेक्टिवली। डिफ़ॉल्ट पोजिशन इज अपर राइट और 1। Let us understanding the process with an example. Let us consider example 15 where we have plotted 3 sublists in a bar chart. Let us add legends to this graph. देखिए import numpy as np, import matplotlib, pipelet as plt. वैल्यू दे रखी है आपको, इसके अंदर 3 लिस्ट है बच्चों, एक लिस्ट के अंदर 3 सब लिस्ट है। np.arrange 4 तो 0 1 2 3, ठीक है, अरेंज कर लिया हमने, कितनी है 1 2 3। np.arrange 4 है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, एक लिस्ट सब लिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन कितनी सब लिस्ट हैं 3 है, तो हमने np.arrange 4 तक इसको यूज़ कर लिया। स्टेप 1 स्पेसिफाई लेबल फॉर ईच रेंज बीइंग प्लॉटेड यूजिंग लेबल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। plt.bar x प्लस हम उसमें दे रखा था 0.25 का, ठीक है, कि कितनी विड्थ होनी चाहिए, तो x प्लस 0.0 फर्स्ट वाली हो गई। वैल ऑफ जीरो पे क्या है 5 25 45 20, ये वैल्यू उठाएगा। कलर B ब्लू, विड्थ 0.25, लेबल रेंज 1। फिर नेक्स्ट है plt.bar x प्लस 0.25, क्योंकि विड्थ 0.25 की थी, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1। कलर कोई भी आप प्रोवाइड कर दो। उसी प्रकार plt.bar x प्लस 0.50, वैल्यू ऑफ 2, कलर रेड, विड्थ इतनी, लेबल 1 इक्वल्स टू रेंज 3। ये देखिए बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एग्जाम्पल में जब हम इसको कर रहे थे कि हमने 0.25 का इंक्रीमेंट क्यों किया है, ठीक है, ताकि आपको जो ये बार चार्ट है एक ही लाइन के ऊपर दिखाई नहीं दे के अलग अलग से दिखाई दे, क्योंकि उसकी विड्थ इसने इतनी प्रोवाइड कर रखी है। क्लियर। स्टेप 2 ऐड लीजेंड देखो plt.legend लोकेशन इज इक्वल टू अपर लेफ्ट यानी 2, ये देखिए रेंज 1 रेंज 2 रेंज 3 यहाँ पर आपको, ठीक है, दिखाई दे रही है कि आपने यहाँ पर इसका लीजेंड सेट किया है अपर लेफ्ट में, यानी लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है। एडिशनल एंड ऑप्शनल चार्ट फॉर्मेटिंग, टाइटल प्रोवाइड कर दिया x लेवल y लेवल plt.show, ठीक है, आपको इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, क्रिएट मल्टीपल लाइन चार्ट्स और कॉमन प्लॉट वेयर 3 डाटा रेंज आर प्लॉटेड ऑन सेम चार्ट, द डाटा रेंज टू बी प्लॉटेड इज आर, वही प्रोवाइड कर रखी है बच्चों। np.arrange 4 इस पर से करो। plt.plot x डाटा ऑफ 0, क्योंकि डाटा प्रोवाइड कर रखा वहाँ पर, उसमें क्या था वैल्यू थी, तो डाटा ऑफ 0, कलर B लेवल 1 इज इक्वल्स टू रेंज 1। x plt.plot x डाटा 1 कलर B लेवल रेंज 2, plt.plot x डाटा 2 कलर रेड लेवल रेंज 3। देखिए बच्चों ऊपर क्या था, हमने बार चार्ट यूज़ किया था, अब नीचे क्या है इसने प्लॉट, ठीक है, लाइन चार्ट के बारे में कहा है। लाइन चार्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, प्लॉट का यूज़ करते हैं। x की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या ली है, रेंज ली है, ठीक है, 0 1 2 3, उसके ऊपर आपका डाटा प्लॉट होगा। क्लियर। तो plt.legend लोकेशन अपर लेफ्ट, टाइटल x लेवल y लेवल, सो आपको जो भी प्रोवाइड करना है यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए लाइन चार्ट आपकी यहाँ पर ये ड्रॉ हो गई है। नेक्स्ट आता है बच्चों सेविंग ए फिगर। मान लीजिए आप किसी फिगर को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, सेव किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम है या डॉक्यूमेंट्स है, वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट है, किस प्रकार से सेव करते हैं, इसी प्रकार से आपने जो प्लॉट किया है, ठीक है, या ड्रॉ किया, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, उसको सेव करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। इफ़ यू वांट टू सेव ए प्लॉट क्रिएटेड यूजिंग पाइपलेट फंक्शन फॉर लेटर यूज और फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, यू कैन यूज सेव फिग टू सेव द प्लॉट, यानी सेव फिगर कमांड का यूज कर सकते हैं, फंक्शन का यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, plt.savefig ब्रैकेट में उसका कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करेंगे जहां पर आपने उसको सेव करना है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन के साथ। देखिए यू कैन सेव फिगर्स इन पॉपुलर फॉर्मेट्स लाइक PDF, PNG, EPS एक्सेट्रा, स्पेसिफाई द फॉर्मेट एज फाइल एक्सटेंशन, जो भी आपको फाइल का एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है आप उसकी फॉर्मेट के साथ वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आल्सो वाइल स्पेसिफाइंग द पाथ यूज डबल स्लैशेस टू सप्रेस स्पेशल मीनिंग ऑफ सिंगल स्लैश कैरेक्टर। क्या बोल रहा है,
जब भी आपको पाथ डिफाइन करते हैं तब आपको डबल स्लैश का यूज़ करना है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कहाँ पर किस जगह पर, ठीक है, फाइल को सेव किया है। वो बताती है कि उस फोल्डर के अंदर, डबल स्लैश का मतलब है उससे नेक्स्ट फोल्डर है, उससे नेक्स्ट फोल्डर है और उससे नेक्स्ट फोल्डर है। क्लियर? देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। plt.savefig multibar.pdf सेव द प्लॉट इन करंट डायरेक्टरी, यानी जो डायरेक्टरी आपने ओपन कर रखी है उसी के अंदर। plt.savefig सी का मतलब है सी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर डाटा नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर आपने सेव किया multibar.pdf को, फाइल का नाम, ठीक है। इस प्रकार से सेव द प्लॉट एट द गिवन पाथ, ये आपने पाथ प्रोवाइड कर दिया। plt.savefig सेव द प्लॉट एट द गिवन पाथ इन png फॉर्मेट, ऊपर क्या था pdf, नीचे png। You can open the folder to check yourself after running the code. Your plot will be saved there in the specified file format. यानी आपने एक बार उसको सेव कर लिया है तो आप उसको, ठीक है, रन करने के बाद चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल थी वहाँ पर सेव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे करेंगे। थैंक यू।